given that difference between areas of C's C का plot in G में and the E's E का plot in Q में, इन दोनों का एरिया का डिफरेंस जो इक्वल है स्क्वायर ऑफ एरिथमेटिक, एरिथमेटिक मीन्स ये x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, एरिथमेटिक मीन ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट ऑफ C इन G एंड E इन Q, ठीक है। मतलब C का प्लॉट G में और E का प्लॉट Q में का डिफरेंस जो है वो इक्वल है किसके, तो इन दोनों का C का G में और E का Q में का अरिथमेटिक मीन, साइड का अरिथमेटिक मीन के बराबर है। तो अब यहाँ पे मानते हैं कि लेट साइड ऑफ सीज प्लॉट इन जी एक्स है और साइड ऑफ द ईज प्लॉट इन क्यू वाई है। तो अब हमको मालूम है कि वहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ई का जी में वहाँ पे 3 के एक मेन है, उसका 3 सिटी में प्रॉपर्टी है, ठीक है। पी क्यू आर था कि जी था, हाँ, सिटी पी क्यू सिटी जी, और इसके पास 3 प्रॉपर्टी जो था वो स्क्वायर में था, 2 स्क्वायर प्लॉट जी में और 1 स्क्वायर प्लॉट 1 स्क्वायर प्लॉट ई में क्यू में, और ये स्क्वायर प्लॉट कौन लिया था, तो ई लिया था, और इसमें जी का जो सिटी है उसमें 2 स्क्वायर प्लॉट सी और डी लिया, ठीक है। तो अब वही स्क्वायर बेस पर चल रहा है क्वेश्चन। तो इन दोनों का डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, वो एरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, और ये काट छाट के आया है तो 4 था इधर आ गया, तो ये 1 नंबर इक्वेशन बन गया है, ठीक है। फ्रॉम द डायरेक्शन, अब इस डायरेक्शन से हमें क्या मिलता है कि सीन देखा जा सकता है साइड ऑफ डी स्क्वायर, मतलब वहाँ क्वेश्चन में जो डी का स्क्वायर है प्लॉट वो 1.5x है, ठीक है, 1.5 गुना है x का, x मतलब सी के प्लॉट का, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से देखने के बाद इसको फिर से समझना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम बिना क्वेश्चन के देखे ही डायरेक्ट बोल रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन एरियाज ऑफ स्क्वायर प्लॉट डी एंड सी, डिफरेंस बोल रहा है ना, डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट डी एंड सी इज इक्वल, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है इक्वल टू क्यूब ऑफ हाफ ऑफ द साइड ऑफ सी स्क्वायर प्लॉट, ठीक है, क्यूब ऑफ हाफ ऑफ द साइड ऑफ सी स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। तो 1.5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स बाई 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये सॉल्व हुआ तो क्या आया, 10x स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और ये एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर कॉमन, तो x माइनस 10। तो ये हम लोग काफ़ी बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर चुके हैं कि ये अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है एक तो, और एक तो x का मतलब क्या हुआ 0 हुआ, और एक x इक्वल्स टू 10 हुआ। तो सिंस द वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी 0, द वैल्यू ऑफ x 10x, ओके। तो अब इस 10x का वैल्यू को हम ये इक्वेशन 1 में इसको पुट करके दिखाएंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग द x ऑफ x इन 1 वी गेट, हम लोगों को मिलेगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो 5y इक्वल्स टू 30 होगा, तो y इक्वल्स टू 6 आया, ठीक है। 5y इक्वल्स टू कितना है, 6 आया। अब द साइड ऑफ डी का स्क्वायर प्लॉट 15 मीटर, एरिया ऑफ डी स्क्वायर प्लॉट 5 गुने 15 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या दिया गया है कि द एरिया ऑफ ए का प्लॉट इन जी में जो बराबर है एरिया ऑफ डी का स्क्वायर प्लॉट, ठीक है, जहाँ पर डायमेंशन जो है ए का प्लॉट का आर स्क्वायर नंबर एरिया ऑफ एज प्लॉट इन जी, ये लाइन यहाँ तक ही है, ठीक है। एरिया ऑफ एज स्क्वायर प्लॉट इन एज प्लॉट इन जी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ डी स्क्वायर प्लॉट, जहाँ पर डायमेंशन ऑफ ए प्लॉट आर स्क्वायर नंबर में है, ए का जो प्लॉट है उसका जो एरिया है वो स्क्वायर में आएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इन ए इन जी 225 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इट कैन बी सीन, यह देखा जा सकता है कि 25 इंटू 9 225 हुआ, एंड हेंस द डायमेंशन ऑफ ईज प्लॉट आर 25 मीटर एंड 9 मीटर रेस्पेक्टिवली। द डायमेंशन ऑफ सीज प्लॉट इन पी इज़ 30%, पी डायमेंशन ऑफ सी का जो लैंड है इन पी में वो 30% मोर है एंड 20% लेस है देन दैट ऑफ अदर प्लॉट इन सी से 30 कम है, और 30 ज़्यादा है और 20 कम है, ठीक है। देन द डायमेंशन ऑफ सीज लैंड इन पी में सी का लैंड कितना है 130% ऑफ 10 कहाँ से, तो वहाँ पर 10 आया था, या क्वेश्चन में 10 का वैल्यू दिया होगा, m इंटू 80% ऑफ 10 इक्वल्स टू 13 इंटू 8 आया। अब उसके बाद फ्रॉम द डेटा इट कैन बी सीन दैट डायमेंशन ऑफ बीज लैंड इन पी इक्वल्स टू 15 इंटू 6 m, एंड द डायमेंशन ऑफ ईज लैंड इन पी
इक्वल्स टू 30m इंटू 12m, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ एज प्लॉट इन क्यू 170% ऑफ 10 इंटू 10m, तो 17 इंटू 10m आ गया। एंड डायमेंशन ऑफ बी इन क्यू 200% ऑफ 10m इंटू 10m इक्वल्स टू 20m इंटू 10। द डायमेंशन ऑफ सी प्लॉट इन पी 13m इंटू 8m। द ब्रेथ ऑफ डीज प्लॉट इन क्यू में 9m है एंड द लेंथ ऑफ m 10m। अब यहाँ पर चाइल्ड का दिया हुआ ABCDE तक दिया हुआ, एरिया ऑफ लैंड इन जी, एरिया ऑफ लैंड पी, एरिया ऑफ लैंड क्यू। तो जी में 2 प्लॉट दिया हुआ था, तो ए का हो गया कितना 225, सी का और डी का दिया हुआ था 100 और 225 हो गया, ठीक है। और बी का पी में दिया हुआ था 90 हो गया, और सी का कितना 104, ई का 360। एरिया ऑफ लैंड इन क्यू में 170 है और बी में 200 है, सी में कुछ नहीं, डी में 90 है, ई में 36 है। ये दो क्यों है? तो क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ईच चाइल्ड को दो लैंड मिला है, सिटी किसी भी सिटी में 2 लैंड मिला है, या तो जी में एक को जी में मिला है और क्यू में मिला है, तो बी को पी में मिला है एंड क्यू में मिला है, सी को जी में मिला है, पी में भी मिला है, डी को जी में मिला है और क्यू में मिला है, और ई को भी एरिया ऑफ लैंड पी में मिला है और क्यू में मिला है। मतलब सभी बच्चों को 2 लैंड करके मिला है, ठीक है। तो अब टोटल एरिया क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ करके 395 मीटर स्क्वायर, फिर बी का भी आया 290 मीटर स्क्वायर, सी का भी आया इतना मीटर स्क्वायर, डी का भी आया इतना मीटर स्क्वायर, ई का भी आया इतना मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया ऑफ लैंड गिवन टू 5 चिल्ड्रन बाय के, मिस्टर के, ठीक है। तो टोटल जोड़ करके देखा गया तो के पास 1600 मीटर स्क्वायर का लैंड था, ओके। तो इसे बार बार वीडियो को देखें और सॉल्व करें, बन जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। एक बार अपने से भी प्रैक्टिस करना है, और नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखें।